नमस्कार। आज बात करते हैं प्रकृति की एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो समंदर की गहराइयों से उठकर देखते ही देखते पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा सकती है। जी हाँ, हम सुनामी की बनावट को समझने जा रहे हैं। आखिर ये बनती कैसे हैं, इतनी विनाशकारी क्यों होती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसके सामने टेक सकते हैं? तो चलिए इस पूरे मामले को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी लहर हो सकती है जो एक पूरे महासागर को पार कर जाए? ये कोई आम लहर तो हो नहीं सकती है ना? ये एक ऐसी ताकत है जो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर सकती है। और इसका जवाब है सुनामी। देखिए, ये हवा से बनने वाली मामूली लहरें बिल्कुल नहीं है। सुनामी तब बनती है जब पानी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अचानक अपनी जगह से हिल जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ सतह पर दौड़ने वाली लहर नहीं है। नहीं नहीं, ये तो समंदर की पूरी गहराई से उठने वाली एनर्जी की एक दीवार है। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त शक्ति आखिर आती कहां से है? चलिए अब समंदर की सतह के नीचे झांकते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो सुनामी को पैदा करती हैं। अब सुनामी को शुरू करने वाले ना तीन मुख्य खिलाड़ी हैं, या कह लीजिए तीन गुनहगार। पहला, समंदर के नीचे कांपती हुई धरती। दूसरा, पहाड़ों का अचानक टूटकर गिर जाना। और तीसरा, पानी के अंदर ही धधकते ज्वालामुखी। चलिए एक एक करके इन तीनों की ताकत को और करीब से देखते हैं। जो सबसे आम वजह है वो है समंदर के नीचे आने वाला भूकंप। जरा सोचकर देखिए, समंदर का जो फर्श है वो अचानक से ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तो क्या होगा? वो अपने ऊपर मौजूद लाखों करोड़ों टन पानी को जोर का धक्का देगा। बस यही धक्का एक जबरदस्त एनर्जी वेव बनकर चारों तरफ फैल जाता है। फिर बारी आती है लैंडस्लाइड्स की, मतलब भूस्खलन। ये पानी के नीचे भी हो सकते हैं या फिर जमीन पर भी। जब चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा समंदर में जा गिरता है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने शांत पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ये पत्थर एक पूरे पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है। और लिस्ट में तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। एक जोरदार ज्वालामुखी का फटना भी सुनामी पैदा कर सकता है। कैसे? या तो धमाका इतना तेज होता है कि वो सीधे पानी को हटा देता है, या फिर उसके असर से ज्वालामुखी का ही कोई हिस्सा टूटता है और एक लैंडस्लाइड की तरह समंदर में गिर जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सुनामी शुरू कैसे होती है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये लहर किनारे से टकराती है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त होता क्या है। चलिए अब इसके विनाशकारी नतीजों को समझते हैं। सुनामी का जो सबसे भयानक सच है वो है इसका इंसानों पर असर। मतलब बड़े पैमाने पर जानें चली जाती हैं। लहर की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी को संभलने का मौका तक नहीं देती। देखिए, इसका जो विनाश है ना, वो 3 लेवल पर होता है। सबसे पहले इंसानी तबाही, जिसमें अनगिनत लोग अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो जाते हैं। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा, घर, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ तबाह। और तीसरा, पर्यावरण को नुकसान। इसमें क्या होता है कि तट कट जाते हैं और खारा पानी जमीन में घुसकर उसे बंजर बना देता है। लेकिन इस तबाही के सामने हम बिल्कुल लाचार नहीं हैं, ये जानना जरूरी है। हमारा ज्ञान और हमारी तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें इस लहर से बचाने में मदद कर सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए समझिए कि एक 5 लेयर वाली शील्ड है। इसकी पहली लेयर है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हमें सबसे कीमती चीज देता है, वक्त। फिर इस वक्त का इस्तेमाल होता है दूसरी लेयर को एक्टिवेट करने में, इवैक्यूएशन प्लान्स, यानी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। तीसरी और चौथी लेयर लॉन्ग टर्म है, कोस्टल मैनेजमेंट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे शहर और घर लहर का सामना कर सकें। और इन सबको जोड़ने वाली पांचवी और सबसे जरूरी लेयर है पब्लिक एजुकेशन, ताकि हर कोई तैयार और जागरूक रहे। तो सवाल यह है कि तैयारी से सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हां, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। एक तरफ है वो तट जो तैयार नहीं है, वहां लहर आती है, सब कुछ तबाह कर देती है, जाने ले लेती है और उभरने में सालों लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक तैयार तट, जहां प्लानिंग की वजह से खतरा कम हो जाता है, सही समय पर इवैक्यूएशन से जानें बच जाती हैं और पूरा का पूरा समाज कहीं ज्यादा तेजी से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी ये दुनिया बदल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में डिजास्टर की तैयारी का अगला लेवल क्या होगा? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है।